बैंक से सब आए थे सर। अच्छा, बैंक से लोग आए थे। हाँ, बैंक से 4 लोग आए थे, सब उन्हीं लोग हाथ पकड़ के, जिसको लिखना नहीं आता था हाथ पकड़ पकड़ साइन करवाए। अच्छा, जिनको लिखना नहीं आता। हाँ, उसका सब हाथ पकड़ पकड़ लिखवा कर लिया, यहाँ से ले गए कागज, वहाँ जमा कर दिए। अच्छा, अच्छा। जब छानबीन हुआ तो हम लोग विजया बैंक पर योगी जी के विश्वास पर ही चरखा लिया गया था, लेकिन उनके भी विश्वासघाती हुआ। अगर बात आपके आला अधिकारियों तक पहुंचती है तो इन महिलाओं के दर्द को एक बार जरूर सुनिएगा। ये महिला अकेले पीड़ित नहीं है, बल्कि जो इन्होंने काम किया था वो आपके भरोसे काम किया था, और उनके भरोसा पर इतना बड़ा ग्रहण लगा है कि आज इनको परिवार से लेकर के बाहर तक जूझना पड़ कोई रहा है। विश्वास नहीं है। हाँ। जनता क्या विश्वास करेगी? अब किसको वोट देगी, किसको जिताएगी? कोई मतलब नहीं है। हम लोग का लोन कटेगा तभी किसी को वोट दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा ककरैया गांव से वोट। और ककरैया गांव से किसी को भी वोट नहीं जाएगा। अच्छा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत और टीवी 10 भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। मैं बता दूं कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे 2014 के बाद, उन्होंने कई गांवों को यहाँ पर गोद लिया था। उन्हीं में से एक गांव है ककरैया, जो रोहनिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। आज उसी ककरैया में हम उपस्थित हैं और पूरी तरह से सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था से परिपूर्ण ये गांव कहीं ना कहीं जब मोदी जी ने गोद लिया होगा तो सारे लोगों के अंदर जो खुशहाली थी उस पर बहुत ज़्यादा काम भी हुआ है, जिसे दिखाने के लिए आज हम ठीक 2024 इलेक्शन से पहले उस ककरैया गांव में पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ। और आज हम दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे। कुछ समस्याएं भी लोगों की होगी, चूंकि सब चीज़ों पर काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमको बहुत सारी महिलाओं ने, जब इस गांव में मैं आया तो मुझे लगा कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, चूंकि जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उससे ये गाँव परिपूर्ण है। लेकिन कुछ महिलाओं ने हमें घेर लिया और घेर करके कुछ ऐसी बातें निकल करके आई हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे ठीक दाहिनी तरफ देखिए, ये गांव की महिलाएं हैं और इन गांव की महिलाओं की जो समस्या है, आइए हम इन्हीं से जानेंगे। तो जो पानी, बिजली, सड़क के अलावा जो समस्या हुई है, सबसे पहले नाम क्या है आपका, ये बताइए। कमलावती। कमलावती नाम है। हाँ। का दिक्कत होगी, का परेशानी? देश के प्रधानमंत्री जी के गोद ले ले हुआ, एक चमका देना पूरा गांव के, तभी का प्रॉब्लम यहाँ आ गया? यह बाकी ये चरखा जौन दिले बायन, एक के फजियत बा, लोन कटत बाला, जितना नरेगा से काम करत बाई उतना कट जात बा। हाँ। तो मैडम से कहात बा तो मैडम कहता विजया बैंक में चल गल बा, चरखा का वाले ले बाऊ। तो अब बतावा कि मेहरारू है तो कहाँ से लोन भरिए? अच्छा, एक चीज हम एक चीज बता दें, चूंकि ये महिला हैं, बहुत सारी चीज नहीं जानती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इनकी पीड़ा है, जो दर्द है इनका, ये देखिए, भारतीय हरित खादी ग्राम उद्योग संस्थान की तरफ से स्वरोजगार के लिए इनको पैसे, मतलब इनको लोन हुआ था, चरखा मिलना था, इनको चरखा मिला है। और ये कहा गया था कि इनको 76,000 रुपया लोन हुआ और इनको घर बैठे ही रोजगार देने की तैयारी थी, सोचिए। और ये स्थिति इस प्रकार की हुई कि इनका लोन भी हो गया। और बताया जा रहा है, इन महिलाओं ने बताया हमको कि बहुत सारे महिलाओं को तो ये चरखा भी नहीं मिला है। जिनको चरखा मिला, चरखा मिलने के तुरंत बाद ही ये जो संस्था है वो भाग गई यहाँ से। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, ये लोग जैसा बता रहे हैं वो बात मैं कह रहा हूँ, और इनसे भी जानेंगे। अच्छा, ये बताइए, कितना दिन काम चला था, भाग गए? अरे सालों भर तो नहीं चलल। हाँ। सालों भर नहीं चलल। अब बताओ, बच्चा जियावल जा कि लोन भरल जा? अच्छा, कुछ काम वाम भैल रहे में? अरे काम भरल तौनो तो देखा ये पर लिखल है ना। काम हुआ था, पैसा मिला था कुछ यहाँ से? हाँ, थोड़ा बहुत मिलल, ये पर लिखल बा। जितनी देले बाइन और काम भल कमवा बंद कर देलीन। हाँ। कमवा बंद कर देलीन तो का करबा? अब ओकरे लोन भरल जा कि बच्चा जियावल जा? अच्छा, का नाम है तुम्हार? का राधा। का समस्या है तुहार? ये सर समस्या सर की कहलन कि हम चरखा होगी, कहलन कि हम फ्री में देते ही, हम लोन वाला चरखा नहीं है, मेहरारू के बेरोजगार हैं तो करल खइयन। अच्छा, वो समय ये बता के जो ना मतलब लोन मिलल कि नहीं, कुछ पैसा वैसा ना दो के चरखा आप लेला? हाँ। पैसा वैसा ना दो कई भर? पैसा कट 1 रुपया ना लगी। अच्छा। चरखा लेके अपन कमा जा, खा जा। अच्छा। हाँ, तो बाद में कैसे फंसावत है सर? हाँ, अब कहथन बाद में के लोन, तो हम लोगन कहाँ से पाई? एकदम गरीब आदमी कमा जाए, खा जाए, बाल बच्चा जिया जाए कि हमने लोन भरल जाए? हम चरखा रखल अपन ले जाए, मगर हमने के लोन का औकात ना है। अच्छा। हाँ, 3-4 हजार काम कैली, पैसा मिलल है। अच्छा। हाँ, बस। का नाम का? उर्मिला। आपका भी है अब? हाँ। लोन? हाँ, हमने के नाम से लोन ले लेलन, हमने काम कैली, हमने के पैसा नहीं मिलल। अच्छा, अभी लोन भरा था कि ना भरा? नहीं, लोन नहीं भरा था। कहाँ से भरल जाये? हाँ। हमने खाए दियल जाए कि लोन भरल जाये हमने? अच्छा।
बैंक की तरफ से कभी आयल संदेश संदेश कि भैया लोन भरिए, आपके आपके खाते से लोन नहीं। का नाम का नाम बताओ। चिंता चिंता लोन है तोरे नाम है? हम दे देली चरखा, तब वो हम कटा था पैसा चरखा वापस कर देना के वो नहीं के। अच्छा। कलिन कुछ ना होई, हाँ बाकी होत बा, पैसा कटत बा। पैसा कटत है? हाँ पैसा कटल हमार बहुत अच्छा। खाता में से। तो पैसा लोन वोन जमा हो पाओ था कि ना हो पाओ था? जमा करत हुई ये समय लोन की नहीं ना? ये समय जमा पैसा जमा रह जवन ले लेन। हाँ, हाँ। अब पैसा हम जमा नहीं करत बाई तो ले कहाँ से। अच्छा, एक बात ही जानिए कि चूंकि कारण है कि ये ग्रामीण महिला है, बहुत सारी बातें नहीं बता पा रही हैं, लेकिन हम यहाँ आने के बाद जब पता चला, जब इन महिलाओं ने हमको रोका, इन लोगों ने बताया कि जो लोन हुआ है इनके नाम से, उसके बाद जो है रोजगार के लिए मतलब जो है कोई काम नहीं हुआ। अब ये जो भी पैसा आ रहा है इनके खाते में वो कटता जा रहा है। कुछ लोगों को तो विधिवत नोटिस भी मिली है, कुछ लोगों ने बताया कि नहीं हमको नोटिस मिली है, जिस पर जो है हम परेशान हैं पूरी तरह से कि हम वो लोन भरेंगे कहां से। आप सोचिए कि स्वरोजगार के नाम पर जो है देश की सरकार और खास करके इस गांव को गोद लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहीं न कहीं रोजगार दे करके इनके चेहरे पर खुशियां लाना चाहते थे, वो आज गम में बदल गया है। अब ये ग्रामीण लोग हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है, कोई कमाई नहीं है, लेकिन अगर ये लोगों ने बताया कि हम मनरेगा का काम भी कर रहे हैं, वो पैसा उस खाते में जा रहा है तो कट जा रहा है। जब इनके खाते से पैसा कटने लगा तब जाकर के इनको पता चला कि इनके नाम से लोन भी है। उससे पहले तो ये जान रहे थे कि हमको सब कुछ फ्री में मिला है, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहीं आए थे और कुछ लोगों को चरखा अपने हाथ से बांटा है। अब सोचिए कि इन लोगों को किस तरह से छला गया है और किस तरह से ये ककरहिया गांव के लोग परेशान चल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब इस गांव को गोद लिए तो बहुत खुशी हुई होगी ना, कि जब मोदी जी आकर के गोद लिए थे? हाँ सर जी, खुशी हुआ। बहुत खुशी भइल। हाँ। लेकिन अभी का स्थिति है? अभी सर हमें मशीन भी नहीं मिला। हाँ। 80,000 का लोन कट गया, सारा नरेगा से हम काम करते गए, कटता गया। मैडम जी से झगड़ा हो गया। कौन मैडम जी से? नरेगा वाली मैडम जी से। अच्छा। वो कह रही थी कि हम पैसा लगा रहे हैं। हाँ। और हमने के खाता में उतर न रहा सर जी। वो कह रही कि विजया बैंक में आप तोहार हुआ खाता खुलल। हाँ। और विजया बैंक में हम गए नहीं तो हमारा खाता वहाँ खुल गया, सिर्फ वहाँ साइन करवा के ले गए, वहाँ जमा कर दी। अच्छा, यहाँ जब साइन वाइन कराने के लिए आए थे तो कुछ बताए थे, कुछ भी बताए थे कि नहीं कि भाई लोन होगा, इतना पैसे का होगा, सब भरा नहीं, जाएगा? हमें जानकारी था, मशीन भी नहीं मिला, हमारा 80,000 का लोन कट गया। हाँ हाँ। नरेगा हम करते गए, सारा पैसा कटता गया। अच्छा, कौन भरवाया था फार्म और कौन भरवाया था? अरे बैंक से सब आए थे सर। अच्छा, बैंक से लोग आए? हाँ, बैंक से 4 लोग आए थे, सब उन्हीं लोग हाथ पकड़ के, जिसको लिखना नहीं आता था हाथ पकड़ पकड़ साइन करवाए। अच्छा, जिनको लिखना नहीं आता? हाँ, उसका सब हाथ पकड़ पकड़ लिखवा कर लिया, यहाँ से ले गए कागज, वहाँ जमा कर दिए। अच्छा। जब छानबीन हुआ तो हम लोग विजया बैंक पहुँचे तो वहाँ हमारे नाम से 80,000 का लोन पास हुआ। हाँ हाँ। और सारा नरेगा का पैसा हम करते गए, उसमें कटता गया। और मशीन भी नहीं मिला है सर हमें। मशीन भी आपको नहीं मिला? नहीं मिला है सर। अब सोच लीजिए कि इनकी क्या स्थिति है, आप जो है समझ सकते हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी, ककरहिया गांव है वही गांव जिसको आपने गोद ले करके समझ लीजिए अनाथ छोड़ दिया था। गांव में जब आने के बाद तो लगेगा गांव को देख करके कि गांव पूरी तरह से सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ के लोगों का जो असली दर्द है, शायद मुझे लगता है कि पहली बार लोगों के बीच जाएगा तो ये देख करके लोग कहीं ना कहीं इस बात को सोचेंगे कि आपके इस गोद लिए हुए गांव की स्थिति क्या है, किस तरह से अनाथों से भी बदतर स्थिति में यहाँ के लोग तड़प रहे हैं कि जिनके नाम से लोन हो गया वो कितना परेशानी में होंगे। और ये भी गारंटी के साथ बोलते हैं कि अगर कोई भी बैंक का कर्मचारी अगर सुबह इनके दरवाजे पहुंच जाएगा और कहेगा कि आपका लोन बाकी है, काहे नहीं भर रहे हैं, तो इनका खाना पीना छूट जाएगा। ये स्थिति होगी, जान लीजिएगा। क्या नाम हो तुम्हार? गीता देवी। तुम्हार भी समस्या है? हाँ, क्या हुआ था आपका? चरखा देकर गए थे, लोन आ गया। हाँ चरखा तो कहे कि ले जाइए, कमाइए, खाइए। हाँ। उसके बाद लोन आने लगा। हाँ, कहे थे कि चरखा फ्री में दे रहे हैं। हाँ, अच्छा। उसके बाद लोन आ गया। हाँ। फोन आने लगा। अब पति लोग लगे गाड़ी उड़ी देने की, क्या माधर चौधरी ये सब क्या कर दी। अच्छा, आपको परिवार के लोगों ने गाली दी? क्यों नहीं गाड़ी देंगे? अच्छा। आप लोग अगर दे के चले जाएंगे ऐसे तो गाली तो हम सुनेंगे ही। हाँ हाँ। जिए नहीं दे रहे हैं, वो सब लेकर तो चले गए। अच्छा अच्छा, हम ही कह रहे थे जब फार्म और भर रहे थे तो उस समय कुछ शंका हुआ कि नहीं काहे? सर ये हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमको इतनी जानकारी थी तो हम जानकारी रहा होता तो हम सब ये काम नहीं किया होता। हाँ हाँ। और सब अरे करो, काबलन पैसा आएगा, आप लोग को महिला हो अच्छी है, ऐसे ऐसे कर कर अब करा कर लेकर चले गए।
अच्छा, इससे पहले कभी लोन उन के बारे में आप जानती थी? कभी परिवार उरिवार में लोन उन आपने नहीं, लिया ऐसा था? हमने कभी ये सब काम नहीं कैले भाई। अच्छा। हम लोग बस कमाते खाते हैं, हम लोन के चक्कर में नहीं पड़ते हाँ, हैं। हाँ। अब लोन आ गया है तो हम लोग तो बौखला जाएंगे कि लोन कहाँ से आ गया। हाँ, हाँ। तो मतलब गार्जियन को ये पता नहीं था कि लोन ये उन सब नहीं जानते थे कि ये सब क्या कर रही है। वो अच्छा। सोचे काम करने जा रही है तो काम करेगी, पैसा आएगा। अच्छा। ये सब जैसे मोती माला या कुछ भी हम लोग करते हैं तो इतना छानबीन थोड़ी होता है। अब ये सब इतना लोन जब फोन आया तब पता चला। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि अब मान लीजिए ये लोग पीड़ित हैं, अगर अब फिर कोई आ गया फार्म भरवाने के लिए, सही में फार्म भरवाने के लिए कोई आ जाए तब क्या करेंगे? होगा कि ककरैया का औरत इतना बेवकूफ बनेगी। हाँ। ऐसा नहीं, इतना पागल नहीं है, लेकिन उसमें पागल बन गई, लेकिन अब पागल नहीं बनेगी। अच्छा, अभी कोई फार्म वार्म भरवाने के लिए आ जाएगा, मान लो सही फार्म कोई कह देगा नहीं भाई सही फार्म भरवा रहे हैं आपके सुख सुविधा के लिए, तो क्या करेंगे? सर हम लोग नहीं भरेंगे क्योंकि हमने का घर का आदमी मारा चढ़ गईलन। 80,000 का लोन कट गया, मशीन भी नहीं मिला तो मरिया ना। सर नरेगा का काम हमने तड़प तड़प करेला दिन भर फरसा लेके, हम लोग का पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिल रहा है तो बोलिए गाड़ी ही सुनेंगे ना। मार भी दे रहे हैं तो सह रहे हैं हम लोग। तकलीफ बहुत ज्यादा है। क्यों नहीं तकलीफ होगा भाई, आदमी लोग मारेंगे गरियाएंगे तो तकलीफ तो हो ही गई। क्या नाम है कौशल्या देवी। आपका? भी है? हाँ सर, हुआ है लोन? तो 4,000 रुपया भरी हम है। तब लोन अथवा चरखा साथ भरे वापस किए तभी पर मैडम जी लोन आया था। हाँ। अच्छा, एक चीज हम ही कर रहे थे, जब चरखा उरखा मिला था जिनको, तो कुछ पैसा वैसा भी लिए थे यहाँ पर भी लोग? हाँ हमने से तो नहीं ले ली, मगर केहू जने से 4-4 हजार लेके तो चरखा दे ले हैं। और कुछ लोगों से 4-4 हजार रुपया आपसे नहीं लिया गया? नहीं हमसे नहीं किसी ली। से लिया गया था 4 हजार रुपया? हमसे लिए आपसे 4 हजार लिया गया था? और जब चरखा जब वापस की तो वापस किए होंगे ना पैसा 4 हजार? 4,000 नहीं, पैसा पैसा वापस नहीं किया। नहीं, पैसा नहीं वापस किया। 4,000 पैसा और चरखा। अच्छा, वो भी ले लिया? हाँ साथे पैसा में। दोनों। और पैसा कट रहा है लोन उनका? हाँ लोन लोन है ना आपके नाम से? आया था। आप भाई सोचिए कि इन महिलाओं में एक और महिला है ये जो इनको चरखा दिया गया। आप सोचिए कि 76,000 रुपए का लोन, और उसके बाद जब चरखा दिया गया तो 4,000 इनको बतौर रिश्वत के तौर पर, उसको रिश्वत ही कहेंगे, एक भी पैसा नहीं था। 4,000 रुपया इन्होंने दे करके उस चरखा लाई और ला करके इन्होंने काम शुरू किया। जब काम बंद हुआ, लगा इनको कि अब तो हम पैसा कुछ भर ही नहीं पाएंगे, तो इन्होंने चरखा वापस कर दिया कि कम से कम हमको वही 4,000 रुपया हमारा ही मिल जाएगा। वो भी इनको पैसा नहीं मिला है। अब सोचिए कि हमको ये सोच करके काफी ज्यादा परेशानी हो रही है कि मात्र जो है उस गांव में, ककरहिया गांव में 6 साल आज बीत गए। 6 साल से ये जो पीड़ित महिलाएं हैं वो अब घर में गालियां सुन रही हैं। इनके परिवार में जो इनके पति हैं, तमाम लोग हैं, वो गालियां दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि नहीं जो है तुमने ऐसा क्यों काम कर दिया कि आज हम लोग परेशानी में पड़ गए। जिनके पास कोई रोजगार नहीं होगा, जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, आज वो किस तरह से अपने लोन को भरेंगे सोचिए। अब ये स्थिति है इन लोगों का। आप देखिए इनके बुझे हुए चेहरे जरूर इस बात की गवाही दे रहे होंगे कि मोदी जी जिनके चेहरे पर आप खुशहाली लाना चाहते थे, आज वो चेहरे कहीं ना कहीं इस तरह से बुझे हुए जैसे बहुत बड़ा जो है आपने कोई तीर न मार करके इतना बड़ा यहाँ काम हुआ, इतना बड़ा फ्रॉड का काम किसी ने किया है कि सोचिए कि इनको फंसा करके जो लेकर के भागे वो तो भाग गए, लेकिन इनको इस तरह से बुरी तरह से फंसाया इन लोगों ने कि इनको अब लोन भरना है, उसकी चिंता इनको बहुत ज्यादा है। तो लोन का लगत है, भरा पाई कि ना भरा पाई? अरे कहाँ से भरा पाई? बच्चा जियावल जा, खरीदल जा राशन, कि बच्चा जियावल जा कि लोन भरल जा। अच्छा, अब कैसे करल जा? हमने के तो बड़ी खुशहाली रहल कि मोदी धन्ना खोल देलेन, मगर धन्ना खोल के ही धन्ना फान देलेन, तब का करल जा? हमने मन से दोनों का मार सहा कि जा अपन जैसे मन तैसे भरा लोन। जी जी। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे, मनरेगा का काम आप करती हैं, जब बहुत ज्यादा दिक्कत है तभी महिलाएं निकल करके मनरेगा का काम कर रही हैं। मनरेगा का भी पैसा कट जा रहा है लोन में, कितनी ज्यादा तकलीफ है? इस बात की तकलीफ होगी कि अब हम क्या करें? 4 घंटा सर इस बेला, 4 घंटा उस बेला, घाम रहे चाहे मैडम जी 4-4 घंटा काम करवाती हैं। अच्छा। सारा पैसा नरेगा का हम लोग कट गया। मैडम जी से झगड़ा हुआ तब जाके वो छानबीन की तो विजया बैंक में वहाँ खाता हमारा खुल चुका था। हम वहाँ गए नहीं, हमारा खाता खुल गया है, वहाँ सारा पैसा कट गया हमारा। तो पैसा में जब पैसा कटा तो मतलब जो है वहाँ जा करके, मतलब घर में पहले तो सुनी होंगी आप, वहाँ जा करके जब कहीं अपना दर्द आपने सुनाया तो कुछ लगा उनके तरफ से? कोई संवेदना थी जो है बैंक वालों की और लोगों की? आप क्यों परेशान है? आपका तो सिर्फ 1,000 रह गया। तो सर हम कहे कि हमारा पैसा जब हम लिए नहीं मशीन तो 1,000 हमारा रह गया। ठीक है, 80,000 का लोन कट गया, सारा हम काम किए तो वो सब कोई अथवा नहीं कही तुम्हारा तो कट चुका, धीरे धीरे 1,000 सिर्फ रह गया है।
अच्छा अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री जी से कुछ कहना होगा, चूंकि वो उनका गांव है, जिसको आदमी गोद ले लेता है तो उसकी परवरिश करता है, ये उनका गांव है मोदी जी का, तो क्या कहेंगे मोदी जी से कुछ कहना यहाँ होगा? पर योगी जी आए थे, उन्हीं के विश्वास पर हम लोग चरखा लिए थे, नहीं चरखा नहीं लेते। हाँ हाँ हाँ, योगी जी के विश्वास पर ही चरखा लिया गया था, लेकिन उनके भी विश्वासघाती हुआ। हाँ, तो हम किसको क्या जाने कहेंगे मोदी जी से, योगी जी से कुछ कहना ये चाहेंगे? कि आप आए थे तो हम लोग चरखा लिए थे, लेकिन तुम्हारे पे कोई विश्वास नहीं है। हाँ हाँ जनता क्या विश्वास करेगी? अब किसको वोट देगी, किसको जिताएगी? कोई मतलब नहीं है। हम लोग का लोन कटेगा तभी किसी को वोट दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा ककरैया गांव से वोट। और ककरैया गांव से किसी को भी वोट नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ, चलिए देखिए, ये ककरैया गांव में थे जहां पर देश के प्रधानमंत्री ने गोद लेकर के संकल्प लिया था कि उन गांवों को गोद लेकर के हम पूरी तरह से चमकाएंगे, जो मतलब मूल भौतिक सुविधाओं से बिल्कुल वो पिछड़े हुए हैं, उनको जो है हम चमकाएंगे। लेकिन स्थिति इस प्रकार की है, देश के प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि पहली बार इस गांव की आवाज बाहर जा रही है। साफ तौर पर हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर बात आपके आला अधिकारियों तक पहुंचती है तो इन महिलाओं के दर्द को एक बार जरूर सुनिएगा। ये महिला अकेले पीड़ित नहीं है, बल्कि जो इन्होंने काम किया था वो आपके भरोसे काम किया था, और उनके भरोसा पर इतना बड़ा ग्रहण लगा है कि आज इनको परिवार से लेकर के बाहर तक जूझना पड़ रहा है। अब ये महिलाएं इतना ज्यादा परेशान हैं, समझ रही कि हमारे साथ धोखा हो गया है, लेकिन आज इनका सुनने वाला कोई नहीं है। कोई जनप्रतिनिधि आया था आपका दर्द और सुनने के लिए? ताला दे देता घरे में रह ही नहीं देता कि जो अपन लोन भर के तो आए हमारे घरे में। अच्छा, हाँ, कोई आयल अधिकारी सुना कि आपके साथ गलत हो गया, चलिए हम इसका नहीं निवारण तो के करेंगे। आई, जैसे अब लेके गईलन चरखा दे के गईलन तो घरमा का लोन भरे के बाद घर ही का आदमी ना कहीं है। कोई और आयल कि नहीं ज्यादा गलत हो गया हम आपके साथ खड़े हैं? कोई आयल? नहीं नहीं केहू कोई नहीं आया। अब सोचिए कि उस गोद लिए हुए बच्चे की परवरिश का आलम यह है कि मोदी जी तो यहाँ समय कहाँ दे पाएंगे, लेकिन यहाँ ककरैया में कोई उनका जो है कोई भी संदेश वाहक से लेकर के जो उनके नेता हैं, नेता नगरी, कोई भी नहीं आया। अब सोचिए, कोई अधिकारी भी जब यहाँ नहीं आए तो आज इनकी सुनने वाला कौन है? और शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते तो ये बात भी आपको पता नहीं चलती। बस इस खबर में इतनी ही। ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आपको लगेगा कि ये इतना ज्वलंत मुद्दा है जो जन जन तक पहुंचना चाहिए, उन अधिकारियों तक पहुंचना चाहिए, उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिन लोगों ने इन लोगों को छला है, गरीब भोली भाली जनता को छल करके यहाँ से भाग गए, उनके तक बात पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बस इस खबर में इतना ही। तमाम और खबर लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए TV10 भारत, जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।